तो दोस्तों सबसे बड़ी जो इस समय सबसे ज़रूरी है वो है डेटा ट्रांसफ़र करना आपके मोबाइल से या फिर आपके कंप्यूटर से कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल से कंप्यूटर में। तो आप जब भी ट्रांसफ़र करते हो तो आपकी यूएसबी से आप यूएसबी पोर्ट पे लगाते हो और ट्रांसफ़र करते हो। तो हो सकता है आपका यूएसबी पुराना हो तो आपको स्पीड उस स्पीड पे नहीं मिल रही होगी ट्रांसफ़र जब आप कर रहे होगे, या फिर कुछ भी आप डेटा इधर से अगर आप कॉपी करके मोबाइल में ले रहे होगे तो आपको उस स्पीड में वो डेटा ना मिल पा रही होगी। तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ये आपको मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको विंडोज़ में भी फ्री ऑफ कोर्स है और मोबाइल में भी फ्री है। तो ये फ्री वर्ज़न है और आप इसको हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट को या फिर आप अपने एपीके को किस तरह बैकअप लेके दूसरे को भी वही एपीके सेंड कर सकते हो। होता क्या है कि पहले ये था कि आप एपीके बैकअप लेते थे और दूसरे को भेजते थे। अभी तो 5G है तो कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं वो एप्लीकेशन। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन अभी आपको नहीं मिल पा रही है लेकिन आपके फ़ोन में है और आप उसको दूसरे को भी देना चाहते हो तो आपको बैकअप लेना होता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जहाँ तक मेरी अभी इसमें मैंने शुरू करा है, जहाँ तक मेरे बात है, मैंने इस केस में मैंने एक नेटवर्क बनाया है। वो नेटवर्क आपको नथिंग के नाम से दिख रहा होगा और मेरा जो फ़ोन है वो भी नथिंग वाले नेटवर्क पे कनेक्ट है और मेरा जो कंप्यूटर है वो भी नथिंग वाले नेटवर्क पे कनेक्ट है। मतलब दोनों डिवाइस, लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो, दोनों सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होना चाहिए। बीच में एक कोई भी एक नेटवर्क होना चाहिए जिस पे ये दोनों कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर में ये जो डॉट का सिंबल आता है उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसमें FTP दिखेगा। अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो आपको दिखेगा, और अगर आपके पास MI का फ़ोन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से FTP फाइल ट्रांसफ़र का एक एप्लीकेशन छोटा सा डाउनलोड कर लेना और FTP को क्लिक करना तो आपको वो ऑन हो जाएगी। फिर आपको राइट क्लिक करना है दिस PC में जाके और फिर आपको नेटवर्क ड्राइव में क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें लिखना है FTP // और उसके बाद वो IP लिखना है जो IP आपको FTP सर्वर का आपके फ़ोन में दिख रहा होगा। जैसे कि मेरे केस में मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैंने FTP लिखा है, सेमीकोलन भी लिखा है। अब मैं इसके बाद आपको जो IP लिखना है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ कि IP मुझे कौन सा इसमें लिखना है। जैसे कि इसके पीछे वाला जो एप्लीकेशन है उसमें मेरी IP के साथ मुझे पोर्ट नंबर भी लिखना होगा। जो उसके पीछे एप्लीकेशन वो 101 और TVS के नाम से है। तो आपको वो दोनों मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी मिल जाएंगे और आपको इस पे भी मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगे। तो मैंने उसको लिख दिया है पोर्ट नंबर के साथ। तो देखिए मेरा फ़ोन का फाइल मैनेजर पूरा खुल गया है इसमें मैं कोई भी फ़ाइल कॉपी कर सकता हूँ, कोई भी फोल्डर का डेटा देख सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, और मोबाइल से कंप्यूटर में भेज सकता हूँ और कंप्यूटर से मोबाइल में भी भेज सकता हूँ। तो मैं आपको इसमें कोई फ़ोल्डर्स चेक करके बता देता हूँ, जो कुछ फ़ोल्डर्स की कुछ डेटा को कॉपी करके बता देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा। देखिए वो नीचे फ़ोल्डर दिख रहा है जिसमें आप ग्लोब जैसा बना हुआ देख रहे थे। तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया और ये वो विंडोज़ हो गया जो मैंने अभी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किया है, जिसमें मैंने कोई केबल नहीं जोड़ी है मोबाइल से, बस मैंने दोनों फ़ोन को नेटवर्क पे कनेक्ट करा है। अब देखो, अब सभी फाइल्स उसमें दिख रहे हैं और सभी फ़ोल्डर्स उसमें दिख रहे हैं। तो अगर मैं उसमें से किसी फ़ोल्डर का डेटा कॉपी करना चाहूँ तो मुझे इसमें से कुछ करना नहीं है, बस उस फोल्डर को डबल क्लिक करना है, उसमें उस फोल्डर को मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लूँगा। ये जो आपको IP नीचे दिख रहा है वही IP पे वो रूट पे खुला हुआ है, पोर्ट नंबर 2121 है। अब देखो, अब मैं सभी फोल्डर से एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर उसको मैं चाहूँ तो मैं कंप्यूटर से भी कोई भी डेटा उसमें रख सकता हूँ और उसमें से भी कोई भी डेटा निकाल के मैं कंप्यूटर में रख सकता हूँ। मतलब आपको केबल का काम नहीं पड़ेगा, केबल का काम आपको नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली मीडिएटर एक नेटवर्क बना के डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो और आप एक साथ 3-4 डिवाइस का भी डेटा आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको हर एक पे उसका IP सेलेक्ट करके FTP का पोर्ट बनाना पड़ेगा। जो पोर्ट होता है वो हर एक के अलग अलग होते हैं या फिर IP हर एक नेटवर्क पे अलग अलग होता है। तो आपके जो फ़ोन्स होंगे, अगर वो 3-4 फ़ोन हैं तो उसमें भी आपको अलग अलग IP FTP में दिखेगा। वही IP आपको FTP में जाके लिखना है दिस PC में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके ऐड नेटवर्क डिवाइस में।
तो आपको दिखने लगेंगे सारे फ़ोल्डर्स जैसे इसमें आपको दिख रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ फ़ाइल खोज रहा हूँ और जैसे ही मुझे कुछ फाइल्स मिलता है किसी भी फाइल में तो मैं इसको कॉपी करके आपको बताऊँगा। तो मुझे अभी तक कोई फ़ाइल नहीं मिली है तो मैं सर्च कर रहा हूँ कहीं मिल जाए। तो हाँ देखिए इसमें कुछ फ़ाइल मिला है मुझे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे भी पेस्ट करके आपको बता देता हूँ। आप सारे फाइल को एक साथ भी सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो। नेटवर्क स्पीड अच्छा खासा है। आपका जो वाईफाई अडेप्टर है, आपके चिप जो आपके फ़ोन में लगे हैं, उसके स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि डेटा कितने स्पीड में ट्रांसमिट होगा। मिनिमम जो अभी वाईफाई का अडेप्टर आ रहा है वो लगभग आपको 100 Mbps तो देगा ही, क्योंकि वो 1 गीगा से थोड़ी कम के स्पीड के होते हैं। वैसे दिखाते हैं ज़्यादा है, लेकिन आपको 100 Mbps के मिनिमम के लगभग स्पीड रहेगा न्यू वाले जितने भी आपको वाईफाई एडेप्टर आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में लगे हुए हैं। तो कॉपी होने में टाइम नहीं लगेगा, स्पीड अच्छा खासा मिलेगा। देखिए कितना स्पीड है, ये फ़ोटोज़ सारी कॉपी हो गए। तो आप इसमें ढेर सारे फ़ोटो एक साथ अपना बैकअप मोबाइल का ले सकते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस आपको मीडिएटर एक एप्लीकेशन की जगह पे आपको एक वाईफाई नेटवर्क जोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जैसा आपको बताया था कि मैं आपको बैकअप लेने का एक एप्लीकेशन बता देता हूँ कि आप बैकअप किस तरह ले सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट के बैकअप लेके, अगर आप नया फ़ोन कभी लेते हो तो आपको पुराने फ़ोन का कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं और कुछ फ़ोटोज़ होते हैं या कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो आप चाहते हैं कि यही एप्लीकेशन मेरे नए फ़ोन में मिल जाए, मुझे कहीं सर्च नहीं करना पड़े। तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो आप देख पा रहे हो, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा है, सुपर बैकअप एंड रीस्टोर। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको 1 से 2 मिनट लगेगा इसको डाउनलोड होने में। 1 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग ऑन करते हैं। हाँ, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा और यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोल्डर का रूट सेलेक्ट करके ओके कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस फ़ोल्डर में आपने इस एप्लीकेशन का रूट दिया हुआ है, क्योंकि जो बैकअप बनेगा वो उसी फ़ोल्डर में आपको दिखेगा। तो ये मैं इसमें क्लिक कर दिया हूँ। देखिए मैंने ऐप्स पे क्लिक करा है और मुझे इसमें से सिस्टम के जो भी ऐप चाहे वो इंटरनल क्यों ना हो तो वो भी मैं इसमें क्लिक करके बैकअप लेके उसका सेटअप निकाल सकता हूँ। कुछ लोगों को जैसे कि iQOO का फ़ोन आ रहा है या वीवो का फ़ोन आ रहा है, उसका जो गैलरी है उसका व्यू के लिए कुछ इशू रहता है, तो वो इसमें से आप उसको कर सकते हो। कोई भी मोबाइल का आप गैलरी का एप्लीकेशन इस तरह बैकअप ले लो जो उसके इंटरनल एप्लीकेशन है उसका, और वो गैलरी की एप्लीकेशन आप दूसरे को भेज दो। या फिर फाइल मैनेजर का कुछ कोई इशू रहता है तो फाइल मैनेजर का भी आप इस तरह एप्लीकेशन का बैकअप ले लो और वो आप दूसरे फ़ोन में भेज दो, उसको इंस्टॉल कर लो। तो वो सिस्टम एप्लीकेशन भी आप दूसरे फ़ोन में भेज सकते हैं और उस फ़ोन में उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। तो फाइल मैनेजर और गैलरी का अधिकतर इशू रहता है कुछ फ़ोनों में, क्योंकि कुछ ES एक्सप्लोरर का आता है या फिर कुछ अलग एक्सप्लोरर रहता है। किसी में फाइल मैनेजर नहीं रहती, गैलरी ही रहता है, तो उसके लिए इंटरनल मेमोरी रहता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि किसी अदर फ़ोन का एप्लीकेशन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने MI स्टोर का बैकअप लिया है और वो एप्लीकेशन मैंने मोबाइल से हटा भी दिया है। तो MI जो स्टोर का एप्लीकेशन है मैं अब उसको आपको इंस्टॉल करके भी बताऊँगा। पहले मैं ये एप्लीकेशन हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही ऐड दे रहे हैं। तो APK प्योर का मैं इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर आपको MI स्टोर एप्लीकेशन जो मैंने बैकअप लिया है ये मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा कि ये है कि बैकअप करप्टेड नहीं है। आप इस पे यकीन कर सकते हो कि आप बैकअप लिए हो तो वो एप्लीकेशन आपके दूसरे फ़ोन में चल जाएगा, चाहे वो आप कोई भी एप्लीकेशन का बैकअप लिए हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। MI स्टोर के नाम से ये एप्लीकेशन है और ये इंस्टॉल हो रही है सही और एक भी इशू इसमें नहीं आ रही है इंस्टॉल होने का। मतलब बैकअप जो है वो सही बैकअप होता है। तो इस तरह आप एप्लीकेशन का भी बैकअप ले सकते हो, इस तरह आप अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप ले सकते हो, गैलरी का बैकअप ले सकते हो
और इंस्टेंटली वो गैलरी का पूरा फ़ोटो आप दूसरे फ़ोन में जो आपने नया फ़ोन लिया उसमें आप भेज सकते हो। तो ये आपकी बहुत ही मदद करने वाली एप्लीकेशन है, तो इसको आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। कभी अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र में अगर इशू हो रहा होगा तो, और कुछ और आपको अगर जानना होगा बैकअप और रीस्टोर के बारे में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।